निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस श्लोक में बताते हैं कि श्रीमद् भागवत है क्या। निगम कल्प तरोर गलितम फलम नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः। निगम बोलते हैं वेद को, और वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ सुपक्वम फलम, जो अच्छी तरह पक गया है, ऐसा फल है श्रीमद् भागवत। तो आप प्रश्न करेंगे, यदि ये फल है तो वृक्ष से जब गिरा होगा तो टूट फूट गया होगा। जैसे कि आम के पेड़ से आम गिर जाए तो खाने योग्य नहीं रह पाए। तो क्या ये भी श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष से गिरा और सीधे पृथ्वी लोक पर आया? तो इस शंका का समाधान करते हुए कहते हैं, ये शिष्य प्रशिष्य शाखा के द्वारा है, सीधे यहां तक नहीं आए। सर्वप्रथम श्री आदि नारायण ने ब्रह्मदेव को उपदेश किया, ब्रह्मदेव ने नारद जी को श्रवण कराया, नारद जी ने व्यास जी को श्रवण कराया, और व्यास जी ने शुकदेव जी को श्रवण कराया, और शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। तो ये गुरु परंपरा से आगे बढ़ा है, एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा करते हुए। इसलिए ना ही ये टूटा है और ना ही फूटा है, खंडित नहीं है, परंपरागत है। सुपक्वम फल, अच्छी तरह पका हुआ। तो कोई फल बहुत ज्यादा पक जाए तो भी तो खराब होने का डर रहता है, लेकिन सुपक्वम का अर्थ है ठीक तरह पका हुआ। अब ये फल है तो क्या ये खट्टा है? तो कहते हैं नहीं, ये फल मीठा है। मीठा है, इसकी गारंटी कौन लेगा? तो कहते हैं शुक मुखात। आप सभी लोग जानते हैं इस बात को। तोता चोंच उसी फल में लगाता है जो फल मीठा हो, या ये समझिए कि तोता जिस फल को चोंच लगा दे वह फल अपने आप मीठा हो जाता है। तो शुक मुखात, शुकदेव रूपी तोते का इसमें मुख लगा हुआ है, इसलिए यह फल मीठा हो गया। शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम, और ये अमृत स्वरूप है। तो पिबत भागवतम, एक तरफ कह रहे हैं यह पका हुआ फल है, और कह रहे हैं पिबत, पियो। तो क्या फल को पिया जाता है या फल को खाया जाता है? फल को पिया जाए कि खाया जाए? लेकिन खाया तो उसको जाता है जिसमें गुठली छिलका इत्यादि हो। श्रीमद् भागवत में त्यागने योग्य वस्तु कुछ भी नहीं है, सब कुछ ग्राह्य है, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। इसीलिए पिबत, अच्छा ठीक है, पी लिए। कितने बार पीना है? एक बार, दो बार, 10 बार? कोई समय आपने निर्धारित किया कब तक पिया जाए? तो कहते हैं आलयम मोक्ष पर्यंतम। जब तक हमारा जीवन है तब तक श्रीमद् भागवत रूपी रस का हम पान करते रहें। आलयम मोक्ष पर्यंतम। लेकिन बार बार पी कौन सकता है? उसके लिए 2 संबोधन बताते हैं, रसिकाः भावुकाः। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भुवि यानी पृथिव्याम, पृथ्वी लोक में यह फल हमें प्राप्त है,
इसलिए बार बार पियो, जीवन पर्यंत पियो, लेकिन पिएगा कौन? रसिकाः भावुकाः। जो रसिक होंगे और जो भावुक होंगे। रसिक अर्थात रस के स्वाद को जानने वाले, और भावुक अर्थात भाव से पीने वाले। क्योंकि हम कुछ भी वस्तु खाते या पीते हैं, उसमें भाव का बड़ा स्थान है। यदि भाव हमारा दूषित है तो फिर हम उसे खा पी नहीं सकते, और जिस भाव से हम ग्रहण करेंगे वैसा ही फिर वह उसका असर होगा। तो इसलिए रसिकाः भावुकाः, उदाहरण के माध्यम से समझें। जैसे किसी व्यक्ति का पेट पहले ही भरा हो, खूब पेट भर जल पी लिया हो, अब बिल्कुल जल पीने की इच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति के सामने आप बढ़िया शीतल शरबत लेकर भी आ जाएं तो वो व्यक्ति तरह तरह का प्रश्न करेगा। ये शरबत ठंडा है कि गर्म है, ज्यादा मीठा है कि कम मीठा है, पानी नल का है कि कुएं का है, तरह तरह का प्रश्न होगा। और उसी के जगह यदि कोई प्यासा व्यक्ति हो, जो बड़े दूर से चलकर आ रहा हो, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो, ऐसा व्यक्ति आए और उसे आप एक गिलास पानी दें तो वो व्यक्ति आपसे नहीं पूछेगा कि ये ठंडा है कि गर्म है, ये कुएं का है कि नल का है, स्वाद कैसा है, वो तो बस पिएगा, क्योंकि उसके लिए जल का महत्व है। और जो पहले से पीकर बैठा है वो क्या महत्व को जानेगा? इसका मतलब पहले से ही जो अपने अंदर मत्सर इत्यादि भाव भरा है, अहंकार इत्यादि भाव से ओतप्रोत है, वो व्यक्ति कथा नहीं श्रवण कर सकता। इसलिए कथा श्रवण करने जाएं तो अहंकार का त्याग करके जाएं, क्योंकि हम पा तभी सकते हैं जब हमारे अंदर विनय हो, विनम्रता हो। बिना विनय के हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति किसी से मांग नहीं सकता। मांगने के लिए आपको झुकना पड़ेगा, विनय होना पड़ेगा। प्राप्त करने के लिए आपको झुकना पड़ेगा। देने वाला व्यक्ति ऐसे देता है और लेने वाला, इसलिए लेना है तो आपको झुकना पड़ेगा। रसिकाः भावुकाः, तो ऐसे सुपक्वम फलम दिव्य श्रीमद् भागवत रूपी रस को आप बार बार मुहुः पिबत, बार बार पियो। इस प्रकार से इस तीसरे श्लोक का हम लोगों ने अर्थ श्रवण किया। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की।